जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, जय जय सिया राम। सभी मातृशक्ति माता बहनें, सभी युवा साथी, आज बहुत ही अच्छा सौभाग्य का हमारे लिए दिन है। राम राज्य की स्थापना इस आवर गांव में हुई 22 जनवरी को, और आज 22 मई का दिन है। तो आज गौ राज्य की स्थापना इस आवर गांव में होने जा रही है, सभी सनातनी हिंदुओं की साक्षी में। इसलिए सभी हिंदू भाइयों को, सबको शांतिपूर्ण तरीके से पूरे आवर नगर में घूम करके आना है, और फिर यही आकर के फिर सभी को अच्छा, जिनको भी इसमें नृत्य करना है कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन हमारे साथ में बहुत सारे भाई लोग पहलवान भी आए हुए हैं, और कुछ समय बाद और भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रदर्शनियां नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन फिर भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। अंग प्रदर्शन छोटा सा यहाँ पर होगा, जो मलखम वगैरह थोड़ा मोटा कोई कार्यक्रम यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन हम पहले पूरे गांव में शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालेंगे, उसके बाद में फिर सभी को यहीं पर एकत्रित होना है। तो 1-1.5 घंटे यात्रा चलेगी। तो यात्रा में किसी को भी किसी के साथ में धक्का मुक्की नहीं करनी है, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनों को यात्रा जय जय सिया राम के नारे लगाते हुए यात्रा निकालनी है। बोले जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आवर ग्राम का बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है कि इतने सनातनियों की साक्षी में, इतने हिंदू भाइयों की साक्षी में आज पूरे आवर में जय श्री राम के नारे गूंजे। इसलिए हमें अब लगने लग गया कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। जय जय सिया राम। और आपके इस झालावाड़ जिले का सौभाग्य है कि आपको 2-2 शेर मिले हुए हैं। एक तो लाल सिंह जी खेड़ी और एक लक्ष्मण सिंह जी लुणाखेड़ा। लक्ष्मण सिंह जी लुणाखेड़ा और लाल सिंह जी खेड़ी, जिस प्रकार एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, उसी प्रकार ये 2 भाई, आप ये मत समझना कि 11 नहीं, ये 1100 नहीं, ये 11,000 नहीं, ये 11 लाख के बराबर है। 2 हमारे बीच में पगारिया से बने सिंह जी एवं विशाल जी भी आए हुए हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अभी लाल सिंह जी के मुख से मैंने एक बात सुनी कि कभी भी सनातनियों के बीच में आपसी मुठभेद नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपसी संबंध बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और आज इस धर्म मंच से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज से कुछ साल पहले कुछ तानाशाही की वजह से लाल सिंह जी खेड़ी एवं लक्ष्मण सिंह जी लुणाखेड़ा का जो रिश्ता संबंध लोगों ने बिगाड़ा था, आज पुनः उसको स्थापित करेंगे इस सभी सनातनियों के बीच में। इसलिए अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर वापस स्थिति आपके आवर में वो जो प्रथम 16 तारीख के दिन हुई वो फिर से हो सकती है। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर कभी भी ये स्थिति पैदा नहीं होगी, हम पूर्ण विश्वास के साथ में कहते हैं। इसलिए सनातनी होने के नाते ना कोई पार्टी है हमारी और ना कोई
समाज जाति का कोई लेना देना नहीं और ना ही पार्टी का कोई लेना देना है। हम सब सनातनी हिंदू हैं और हिंदू बनकर के रहेंगे। इसलिए मैं लाल सिंह जी से एक हार तो लाल सिंह जी के हाथ में दो, एक माला, खड़े हो जाओ दोनों। एक माला लक्ष्मण सिंह जी लुनाखड़ा के हाथ में दो, दोनों आप खड़े हो जाइए। हम आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, दोनों नहीं नहीं आप खड़े हो जाइए। आज ये जो भी है खड़े हो जाइए, आप हार पे नहीं है। आप उनका सम्मान, वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, इसलिए एक दूसरे का सम्मान माला दीजिए। दोनों भाई गले मिलेंगे, सब फोटो ले लो। बोलिए गैया मैया की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये आज मिल गए हैं महाराणा प्रताप और शिवाजी दोनों। बोलिए गौ माता की। हमारे देश में जब भयंकर मुगल काल आया, 800 साल 1000 साल तक हमारे देश में मुगलों ने राज किया, 200 साल से भी अधिक काल तक हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया। उसके बाद में भी हमारा सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ, हमारी गौ माता नष्ट नहीं हुई। और देश के आजाद होते ही ये 70-75 साल में ऐसा क्या हो गया जो हमारा जो सनातन धर्म है ये सारा बिखर गया? कारण क्या है? ये कुछ न कुछ हमारी कमियां रही होगी। हमारे देश में आपने देखा होगा महाराणा प्रताप, एक घोषणा थी महाराणा प्रताप की कि मेरे इस राज्य में कोई भी गऊ को काटने वाला या सनातनियों के ऊपर उंगली उठाने वाला एक भी दुष्ट विधर्मी को मैं रहने नहीं दूंगा। और महाराणा प्रताप ने, भले अकबर ने कितना ही उनको कहा कि मैं आधा राज्य आधा भारत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन महाराणा प्रताप की आज जय बोली जाती इसीलिए कि महाराणा प्रताप ने गुलामी अधीनता स्वीकार नहीं करी। चाहे घास की रोटी खा करके जंगल में और पत्थर कांच की दीवारों पर नींद निकाली, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। और आप सभी महाराणा प्रताप के वंशज हो, जितने भी बेटे हुए, जो विधर्मी हमारे गौ माता को काटते हैं या सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे अपना संबंध विच्छेद करो। नहीं है ना, हमें कोई लेना देना उनसे नहीं है। उनके वहां खाना पीना बंद करो। ये संबंध जब तक आप विच्छेद नहीं करोगे तब तक आप सनातन धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं, हुस्न में ही डूब जाते यदि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तो धरा पर मिटने वाला मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा, ये आज की तरफ जिस प्रकार आज बैठे हुए हो ना, उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी यदि खेलते रूप रंगों के खिलौने तो कहीं हमारे देश का अस्तित्व ही होता नहीं, देश का अस्तित्व ही होता नहीं। धन्यवाद दो शिवाजी महाराणा प्रताप को, जो घास की रोटी खाई लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। अभी है बल तुम्हारी भुजाओं में, अभी है बल तुम्हारी भुजाओं में। अभी इतिहास कहने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समुद्र में उतर करके खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम्ही हो, ये समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन है प्यार के झनकार के, यही दिन है प्यार के झनकार के, मगर ठणकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है, तलवार के दिन भी यही है। इसलिए महाराणा प्रताप ने गौ माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिन रात एक किया। और सभी सनातन अगर उस समय सभी सनातन सभी हिंदू अगर उस समय साथ होते तो हमारे महाराणा प्रताप को इतना नहीं लड़ना पड़ता, इतना नहीं जुड़ना पड़ता। इसलिए ओ हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कथे। मायण तारो वो कोत कठे, वो एक लिंग देवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, चेतक रो असवार कटे।
मायण थारो वो पोत कथे वो एक लिंग दीवान कथे वो महाराणा प्रताप कथे वो महाराणा प्रताप कटे सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ। यहाँ बात हिंदू और सूरज महाराणा प्रताप की चल रही है, किसी कायर की नहीं। बाँचो है इतिहास में हो, बाँचो है इतिहास में मायण ते एड़ा पूत जण्या मायण ते एड़ा पोत जण्या मायण ते एड़ा पोत जण्या धन पान लजायो नी थारो धन पान लजायो नी थारो शूरा में सरदार बण्या मेरा में सरताज बण्या तेरा रे साथे काफिला हो, तेरा रे साथे काफिला सारा पड़ गया उड़ रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबर री सेना है आगे। अकबर की सेना के आगे अकबर की सेना के आगे हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन हो, हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन को मेवाड़ी सरदार कटे मायण थारो वो पोत कटे वो एक लिंग देवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे और जहाँ पर ऐसे वीर जन्मते हैं वहाँ की धरती भी पवित्र हो जाती है, वहाँ की धरती मिट्टी नहीं रहती, वहाँ की धरती की मिट्टी चंदन हो जाती है। ऐसे वीर जन्मते हैं और वो वीर आज भी हमारे देश में। हमारे बीच बेटा विराजमान शंकर सिंह जी आलोट के पास बिलखिड़ी से आप खड़े होकर के दर्शन दीजिए। इन भाई साहब ने अपने जीवन काल में सभी जितने भी आज ये दिख रहे हैं पहलवान, कम से कम हजारों पहलवान इन्होंने तैयार करे और ये दिखने में भी वीर है। हमारे बीच में भगवान सिंह जी मेना से आए हुए बैठे हुए, आप भी खड़े होकर के दर्शन दीजिए। हमारे देश में ऐसे वीर आज भी है। रोशन गुज्जर यहाँ बैठे हुए, मोर सिंह, ईश्वर सिंह, ऐसे वीर हमारे देश में आज भी है। तो सभी वीर बन सकते हो, सब बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो? बस माताएं बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की अगर शाखा, बजरंग दल की शाखा जिस गांव में लगती हो, अपने हर एक छोटा सा बच्चा हो 10 साल का, उसको भी भेजो बच्चा, डंडा मार करके भेजो। क्योंकि जब तक आप वीरों को तैयार नहीं करोगे तब तक ये कायरता जाएगी नहीं। और आज जितने भी आवर के जितने भी वीर हैं, ये आज सच्चे वीर आज बने हैं। जितने भी सच्चे वीर आज बने, इसलिए अपनी संतान को कायर मत बनाओ, अपनी संतान को वीर बनाओ। हमारे भाई साहब लुनाखेड़ा वाले लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे थे कि इस गांव में हम शाखा लगाएंगे और 251 त्रिशूल हम पूरे आवर नगर में वितरण करेंगे। कितनी अच्छी बात है, होना ही चाहिए। इसलिए जिस देश में ऐसे वीर जन्मते हैं उस देश की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, चंदन बन जाती है। या माटी हल्दी घाटे रे लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है। माथा पे तिलक करो इणरो, माथा पे तिलक करो इणरो, इन माटी ने नित बंधन है, इन माटी ने नित बंधन है, इन माटी ने नित बंधन है। या पुण्य भूमि तीरथ भूमि हो, या पुण्य भूमि तीरथ
मतभूमि दर्शन करवा मन ललचावे। उण वीर शूर मारे यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे। हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। उण स्वामी भक्त ते तकरी बाबा हो, उण स्वामी भक्त ते तकरी पानी टप टप आवाज कथे। मायण धारो वो पूत कथे, वो एकलिंग देवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। चिंतन की बात है कि महाराणा प्रताप के काल में एक अकबर था, लेकिन आज हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों अकबर हमारे देश में घुस करके बैठे हुए। कितने? और उस समय जब विदेश के कोई हमले नहीं करते थे, आज तो पाकिस्तान अलग हमला कर रहा है, चीन अलग हमला कर रहा है, लेकिन डर उनका नहीं है। डर हमारे देश में जो छिपे हुए हैं गुप्त मानसिंह और जयचंद, उनका डर है। इसलिए हमारे देश में पुनः आवश्यकता है किस चीज की? आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया, संकट का बादल मंडराया। पाकिस्तानी तटबंदिया भारत सीमा में घुस आया। भारत रहा वीर जवाना दे हो, भारत रहा वीर जवाना देवाने या बात बता दीजो। थे हो प्रताप राहे वंशज वाने, या सबक सिखा दीजो वाने। यो कश्मीर भारत को है हो, यो कश्मीर भारत को है, गुण आंख उठावे आण अठे। मायण धारो वो पूत कथे, वो एकलिंग देवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। देश में पशु भी ऐसे स्वाभिमानी हुआ करते थे। हम मनुष्य होकर के स्वाभिमानी अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं बन पा रहे। पशु भी कट्टर स्वाभिमानी हुआ करते थे हमारे देश में। पशु ने भी जान दी थी। जब भारत भूमि संकट में थी, राजस्थान की भूमि, उस समय लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप की पत्नी चेतक से प्रार्थना कर रही है, पशु से, घोड़े से प्रार्थना कर रही है। क्या बोल रही है? तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। चेतक महान है तू, हम सबकी शान है तू। चेतक महान है तू, हम सबकी शान है तू। रखियो रे आज उनकी लारी, हे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है, वो तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो। रखियो रे आज उनकी लाज, हे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन
गगन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी नाम। आवश्यकता है फिर से हमारे देश को उसी स्थिति में लाने की, हमारे देश में फिर से मर मिट जाने की। हमारे देश के युवाओं को कर्मयोगी बनाना पड़ेगा, कर्मयोगी बनाना पड़ेगा, तो ही काम हो सकता है। इसलिए इस धरा पर मर मिटने के लिए, गौ माता पे मर मिटने के लिए तैयार रहना, और रोज कहो भगवान से, रोज कहो, और गौ माता के साथ पास में जाकर के गाइए, तू मेरी कर्मा, तू मेरी धर्मा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरी धर्मा, तू मेरा अभिमान है। गौ माता तेरे लिए ये जीवन भी कुर्बान है। हम जिएंगे ओए मरेंगे, हम जिएंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपसे छोटा सा हाथ जोड़ करके ये निवेदन करेंगे कि जो आपने इतने दिन तक गौ माता की सेवा का संकल्प लिया है, गौ कथा सुनने के बाद में, क्योंकि गौ माता की कथा सुनने से ये उभाव बना, और कम से कम 150 से 200 लोगों के नाम गौ सेवा का करने का संकल्प लेने के आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी सनातनी आपके इस गांव में है, उन सबके नाम आ जाएं और सभी गौ माता की सेवा करने लग जाएं, और 10 रुपये प्रतिरोज गौ माता के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से रोज गौ माता के लिए नाम के निकालने लग जाए, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और आपकी संतानें वो सत्वगुणी बनी रहेगी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप सभी जो बाकी रह गए वो भी नाम लिखवा दे, और रोज नियम बनाए, और एक मुट्ठी अन्न, आटा हो या गेहूं, गौ माता के नाम के रोज डालने शुरू कर दो। 2 काम रोज करो, आपका अन्न भी पवित्र रहेगा और आपका धन भी पवित्र रहेगा, और आप जब अन्न खाओगे वो आपका मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो ही आपको मनमोहन भगवान की, नारायण की प्राप्ति हो सकती है, वरना ऐसे ही भटकते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए त्याग का भावना, त्याग बनाओ। हमारा देश त्याग का है, इसलिए आपका ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। जितने भी भाई आसपास से युवा पधारे हैं एवं आर्यवीर दल के अखाड़ा के पहलवान जितने भी यहाँ पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत। मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों का भी, और जितने भी समिति के कार्यकर्ता है, गौ सेवा समिति के, आपने जो 7 दिन तक अपना पवित्र पुरुषार्थ तन मन धन लगा करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है, पुरुषार्थ लगाया है, आपके पवित्र पुरुषार्थ को भी हम प्रणाम करते हैं। और आप सबसे ये आग्रह करते हैं युवा साथियों से कि आप जो भी अब जन्मदिन हो, विवाह शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, गौशाला जाएं और वहां जाकर के मनाएं। भले घर पर मनाओ, लेकिन गौ माता को पहले याद रखें, गौ माता को भूलो मत। गौ माता को याद रखोगे तो भगवान आपको याद रखेगा और परलोक में स्थान मिल जाएगा। न गौ माता को जिस दिन भूले उस दिन भगवान भी आपको भूल जाएगा। कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सरपंच साहब की तरफ से आज की आरती एवं प्रसादी रखी गई है। हम सरपंच साहब से आग्रह करते हैं कि आप पधारे और हम आरती करते हैं। छोटा सा एक भजन और करेंगे, फिर आरती, उसके बाद प्रसादी वितरण करेंगे। तो सब आप हमारे साथ में गाना, एक छोटा सा भजन कर ले, उसके बाद आरती करेंगे। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सबकी 4 बजे से चल रहा है भयंकर गर्मी, तो पानी जितना पिया नहीं उतना तो निकल गया शरीर से बाहर, इसलिए ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। लेकिन एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि पूरे झालावाड़ जिले में लाल सिंह जी खेड़ी को, लक्ष्मण सिंह जी लुलायडा को, शंकर सिंह जी को, भगवान सिंह जी को, विशाल जी को, बने सिंह जी पगारिया को, इन सबको लेकर के हर एक नगर में जाकर के एक शाम हिंदुत्व एवं गौ माता के नाम हर एक गांव में कार्यक्रम करेंगे और हिंदुत्व और गौ माता के लिए जगाने का काम करेंगे।
कथा की जगह कथा, लेकिन एक शाम गौ माता और हिंदुत्व के नाम हर एक नगर में जाएंगे और ऐसी ही संख्या में एकत्रित करके सबको जगा करके गौ भक्ति, भले वो गौशाला में जाए या गौशाला खोले या नहीं खोले, गौ माता घर में रखे नहीं रखे, उनके मन में तो गौ माता को बिठा करके ही आएंगे। ऐसा पवित्र संकल्प हमारे भाई लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी, आवर के भक्त लोगों को भी, जहां पर भी आसपास कोई कार्यक्रम हो तो पधारता रहना है। और सालरिया गो अभ्यारण्य केंद्र में भी 1 वर्ष तक गो आराधना महोत्सव चल रहा है। वहां पर जो पतमेड़ा बाबूजी ने उस गो अभ्यारण्य सालरिया को सेवा के लिए 30 साल का एग्रीमेंट पर उसकी सेवा के लिए पतमेड़ा बाबूजी और परम पूज्य गुरुदेव जो 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में गो यात्रा निकाल रहे हैं एवं गौ माता के प्रति सबके मन में श्रद्धा जगा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के पवित्र संकल्प से वो गो अभ्यारण्य संचालित हो रहा है। इसलिए सभी माताएं, सभी भाई लोग जब भी वहां की तारीख फिक्स करें, आपको पधारना है। कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, आप तो पधारो, बस वहां की सेवा देखिए आकर के। गो अभ्यारण्य सालरिया में किस प्रकार की सेवा हो रही है गौ माता की, और ऐसी की ऐसी ही सेवा हमारे गाँव में, हमारी गौशाला में भी होनी चाहिए। इसलिए सभी हमारे साथ में गाएंगे। ओ मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। ओमकार है माँ हमारी गौ माता, ओमकार है माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो हमारी गौ माता। परब्रह्म है माँ हमारी गौ माता, परब्रह्म है माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। संकल्प करे है गो रक्षा मम, सब गाओ। हम रक्षा करे। आज गुरु से तो कोई लोग जुड़ना चाहते नहीं, न गुरु की दीक्षा अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, एक दीक्षा बता रहे हैं और यही मंत्र है, गो रक्षा ही मम दीक्षा है। अगर आपको दीक्षा नहीं मिली है कोई बात नहीं, इस धर्म मंच से आप इस बात को मान लेना और स्वीकार कर लेना कि हमारी दीक्षा हो गई है और हमारी दीक्षा है गो रक्षा। और सब संकल्प करो, गो रक्षा, गो की रक्षा मम दीक्षा है, आवो यह संकल्प करे है, गो की रक्षा मम दीक्षा है, आवो यह संकल्प करे। हमारे हिसाब से रह रहे थे, लेकिन जितना भी प्रशासनिक जो भी प्रेशर वो सब आपने ही झेला, इसलिए अब इनको थोड़ा सा हम सबको जोश बनाने के लिए एक बार जय जय श्री राम के नारे लगा दो। आज की आरती एवं प्रसादी श्रीमान सरपंच महोदय विमल जी जैन साहब की तरफ से रखी गई है। 2 क्विंटल 51 किलो शक्कर की प्रसादी आपने बहुत बहुत
आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। 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 यहाँ से प्रगट भई सृष्टि, करे नित पंचगव्य वृष्टि। सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जिन्हें का ढंग। बताती भागवतैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि, शमन करती हो विष का भी। तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग। चले पग नागन दैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती। सभी घर आनंद कर देती, तुम्हारा गव्य बनावे भव। दिव्यता आवे हैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। भागवत दान तुम्हें करती, तुम्हें दुखियों के दुख हरती। तुम्हें से सुखी है ये धरती, तुम्हें हो संत करो दुख अंत। शरण वे शरण के भैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारे कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धे सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी नैतं नमामि। तमेव माता पिता तमेव, तमेव वर्णकृतका तमेव। तमेव विद्या तरुणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गो माता जय गोपाल, भाग्य वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भाग्य वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भाग्य वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भाग्य वसल प्रभु दीन दयाल। भाग्य वसल प्रभु दीन दयाल। भाग्य वसल प्रभु दीन दयाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया मैया की जय हो। नंदी भगवान की जय हो। शिव भोलेनाथ की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। गौ कृपा कथा महोत्सव की जय। बालाजी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों की जय। सभी संतों की मातृशक्ति माताओं बहनों की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। भारत माता की हो। भारत माता की हो। जय जय सिया राम जय सिया जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर 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 महादेव हर।
सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और प्रसाद जी लेकर के पधारे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। लाल सिंह जी से 2 मिनट आग्रह करूंगा कि आप 2 मिनट और सबको थोड़ा अनुशासन में रह करके बिठाने का आग्रह करें। और समिति के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाइए। समिति के कार्यकर्ता जल्दी आए, प्रसाद वितरण करें और आप सभी नीचे बैठ जाइए। और अभिषेक जी, बावसार और पूरी टीम आए, सिद्धार्थ जी, अभिषेक जी और सभी आए, प्रसाद वितरण कराएं। प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा। और एक और निवेदन है आप सबसे कि आप सब सालरिया गोप्यारण जरूर पधारें। एशिया का सबसे बड़ा गोप्यारण है जहां 5000 गौ माता का लालन पालन हो रहा है पथमेड़ा बाबूजी के संरक्षण में। और वहां पर 1 वर्षीय गौ कथा का आयोजन भी हो रहा है। तो आप सभी समय निकालकर सालरिया गोप्यारण जरूर पधारें। यहाँ से पटपड़ा से कुछ आगे है और सुसनेर तहसील के अंदर पड़ता है। दूसरा, गुरुजी की आगामी कथा रायपुर के पास में सेमली खाम के अंदर है, 7 दिवसीय। उसके बाद में डोंगर गांव के अंदर मध्य प्रदेश पगैरिया हो गई। 30 तारीख से पगैरिया में भी है। तो आप सभी को 30 मई से 5 जून पगैरिया। एक की धुन, जून की जगह धुन निकल रहा, रामधुन। प्रचार प्रसार तो गुरु जी हो गया है। सिर्फ अब तो पता चल जाएगा कि भाई गो कथा कहां पर हो रही है। उसके बाद तो आ जाएंगे आप। जिस तरह से इस गो कथा के माध्यम से हम सरपंच साहब से मिलने के लिए और यहाँ पंचायत में आए थे करीबन 2 महीने पहले, तो आपने और मैंने दोनों ने भी कल्पना नहीं करी थी और ना सरपंच साहब ने करी थी कि इतना भव्य आयोजन होगा। ये सब गौ माता की कृपा है और गौ माता के आशीर्वाद से काम हो रहा है। और गुरु जी का एक बहुत बड़ा मिशन है कि झालावाड़ जिले में और आगरा जिले में जितनी भी गौ माताएं सड़कों पर घूम रही हैं, ये सारी गौ माताएं, अगर आप लोगों को बंधवाएंगे तो आप बांध लोगे शर्म के मारे, लेकिन 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 1 महीने में छोड़ दोगे। तो इनके लिए हर गांव में गौशाला खुलवाने का एक तरह का संकल्प है। सरपंच साहब जैसे महानुभाव और युवा साथी आगे आएंगे, संगठन के लोग आगे आएंगे, तो हर गांव में गौशाला खोलने का एक बहुत बड़ा प्रयास है गुरुजी का और सफल भी हो रहा है। और जहां जहां पर गौशाला खुली हुई है वहां उन गौशालाओं में हम गुरुजी ने एक बहुत बड़ा विजन बनाया है कि प्रत्येक हिंदू परिवार को उस गौशाला का सदस्य बनाएंगे, आजीवन सदस्य। 10 रुपए रोज से एक हिंदू परिवार 10 रुपए तो गौमाता के नाम से दे सकता है। विमल, बीड़ी, तंबाकू ये कर देते हैं, 10 रुपए का तो वो भी नहीं होता है व्यक्ति के। 100 रुपए के तो एक सामान्य खर्चा है, तो 3600 रुपए 12 महीने के हो रहे हैं। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर 500 घर है हिंदू समाज के, तो 17 से 18 लाख रुपए के लगभग एक साल के हो सकते हैं। सरकार के बिना पैसे से भी हम 10-10 रुपए के माध्यम से गौ सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पर 150 सदस्य बन चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आवर में जो गौशाला है वो सुचारू रूप से चले और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आगामी समय में सरकार द्वारा जो पैसा मिलता है, अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार एक गौ माता के ऊपर 42 रुपए दे रही है, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप भी अगर गौशाला खोलना चाहते हैं तो खोलिए और 21 जनों की कमेटी बनाई है और हर गांव में गौशाला खुल सकती है। और आपको जो अनुदान है वो 2 या 3 साल में मिलना चालू हो जाएगा। उससे पहले जो सदस्य अभियान है, अगर ये हम कर लेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, गौ सेवा भी हो जाएगी, धर्म का काम भी हो जाएगा, गौ माता कटेगी भी नहीं, किसानों का नुकसान भी नहीं होगा और सब टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी युवा साथियों को हमारे साथ आना होगा। सिर्फ गौ माता की जय बोलने से या गौ माता के ऊपर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हमें जमीनी धरातल पर काम करना पड़ेगा और हम सबको आगे आना पड़ेगा। हमारे बीच में करण सिंह जी भाई साहब हैं जो संघर्ष करके जय मां करनी के नाम से गौशाला चलाते हैं पावखेड़ी के अंदर। इन्होंने मेरे से सोशल मीडिया से संपर्क किया गुरुजी,
इनको हिंदू लोगों ने परेशान किया, प्रताड़ित किया, इनके ऊपर मुकदमे किए, अधर्मियों को भी साथ ले लिया फिर। लेकिन इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, वो निरंतर चलते रहे और आज गौशाला को सुचारू रूप से हमारे करण सिंह जी भाई साहब के लिए एक बार ताली बजाएं बहुत सुंदर कि आज ये व्यक्ति लोगों से लड़कर खुद की हिम्मत और साहस से काम कर रहे हैं। सुनेल के पास में ही इनका गांव है पावखेड़ी, और वहां पर जय मां करने के नाम से गौशाला चला रहे हैं। इनके ऊपर झूठे मुकदमे करवाए हैं। देखिए आप हिम्मत व्यक्ति की, और जहाँ गौकथा होती है व्यक्ति वहां भी पधारते हैं। जय हो जय हो। आप सोचिए, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा और करण सिंह जी की तरह हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ भाषण देने का काम ही नहीं करते हैं, हम चाहते हैं समाज में सुधार हो, हिंदू समाज में जागृति हो। हिंदू समाज दिशा भटक रही है, हमें हिंदू समाज को अभी दिशा संभालनी है। तो इसलिए हम सभी युवा साथियों को आगे आना पड़ेगा और 10 रुपए सदस्य के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य 500 परिवारों का, वो अभी पूरा नहीं हुआ, ओवर के अंदर वो करवाना है। एक और विशेष सूचना, हमारे बीच में एक महान गौ भक्त विनीत जी पोरवाल झालावाड़ से पधारे, जोरदार ताली बजाओ। स्वागत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जो गौ माता की रक्षा के लिए गोली खाने का भी दम रखते हैं और कई कसाईयों को आपने कई कसाईयों से गौ जय माता जय सिया राम, जोरदार ताली बजाओ। जय जय सिया राम। विनीत जी भाई साहब अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन अधर्मियों से लड़ते हैं। एक दिन रात की 12 बजे विनीत जी भाई साहब को मुझे फोन आता है कि भाई साहब फलानी जगह से गाड़ी भर के गई है, आपको सक्रिय रहना है। और पूरी रात में भी इनको मदद करता हूं और पूरी टीम को लगाते हैं। भाई साहब राजगढ़ जिले में जाते जाते, झालावाड़ से पीछा करते करते राजगढ़ जिले में जाते जाते अधर्मियों से गौ माता को बचाने का काम करते हैं। जय हो। और अभी पैर में लगी हुई है भाई साहब के, भाई साहब का इलाज भी चल रहा था, लेकिन भाई साहब ने हार नहीं मानी है। भाई साहब विनीत जी पोरवाल पूरे तन मन धन से गौ माता के लिए लगे हुए हैं। और मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हो जाएं। भाई साहब जयकारा लगा दीजिए, कुछ नहीं तो। अगर हम जैसे कट्टर हिंदुत्ववादी और गौ भक्त नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बेटी आप बेटी। विनीत जी पोरवाल बहुत महान गौ भक्त है, गौ भक्ति ठुस ठुस के बरी है। और ऐसे विनीत पोरवाल हर एक गांव में जन्म ले ले, और ऐसे हिंदूवादी लाल सिंह खेड़ी और लक्ष्मण सिंह लुनाखेड़ा हर एक गांव में जन्म ले ले, तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वप्रथम गौ माता के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए वह सभी सनातनियों को और माता शक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी युवा और जितने भी जो माता हैं और पिता हैं, बेटा मेरी तरह सबके घर में है। मेरे भी परिवार का मैं बहुत लाडला हूँ, ऐसा नहीं है, छोटा हूँ, पूरे परिवार में छोटा हूँ और सबसे लाडला हूँ। बाकी जो परिवार से मैं इस गौ सेवा को, जो लाल सिंह जी ने जो बताया है और जो गुरुदेव बता रहे थे, मैं इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, रात को 2 बजती है, 3 बजती है, मोबाइल कान के पास रख के सोना पड़ता है। कब किस समय कौन मुखबिर सूचना दे देगा कि गाड़ी जा रही है, और कोई जगह निर्धारित नहीं होती। कई बार तो ये हालात होते हैं कि कपड़े भी साथ लेके भागना पड़ता है, गाड़ी में आके फिर बैठ के कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्योंकि जो हालात रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक एक सेकंड भी कीमती होता है, एक एक सेकंड भी। कई बार अगर टॉयलेट भी आ रहा है तो जहां मौके पे पहुंचना है, जहां हमला होएगा हमारी तरफ से, जो अटैक होता है तस्करों के ऊपर, उस जगह जाके टॉयलेट करने का अगर मौका मिलता है तो टॉयलेट नहीं तो दिमाग में एक ही चीज होती है, इसको पकड़ना है, टॉयलेट भी रुक जाता है। तो मैं यहाँ जितने भी माता और पिता समाज जो है, सभी अपने गौ माता के लिए, जैसे आपने एक पगारिया में पकड़ी थी हमने गाड़ी, ये बेल्ट बचा हुआ था, ये कोना बचा हुआ था। यहाँ के थानों में यहाँ की कई बार चर्चा भी होती थी, साथी लोग भी कहते थे। पीड़ावा में मस्जिद के पास से भराई थी गाड़ी, और 4 से 5 दिन से डेली मुखबिर सूचना दे रहा था कि भैया गाड़ी लग रही है, भर रही है, गाड़ी लग रही है, भर रही है। उस दिन की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची, बिल्कुल सच्ची घटना। शाम को 7 बजे मेरे पास कॉल आता है
कि भैया पिड़ावा से गाड़ी भरा रही है। अब वो वही मुखबिर 4 दिन से मेरे को कंटिन्यू फोन कर रहा है। ऐसे अजनबी के कहने पे हम लोग नहीं जाते। हमारे जो होते हैं, जो सूचना जो देते हैं हमको, वो फिक्स होते हैं। उस दिन सूचना आई थी 7 बजे, मैं दुकान पे बैठा हुआ था मेरे ऑफिस पे ही, और जैसे ही सूचना आती है गुरुदेव, मतलब मिनटों में जो बंदे मिले, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई साहब का इंतजार करेंगे, नहीं, जाना है तो जाना ही है, जो मिल गया जो मिल गया। अभी आपको बताओ तो कुछ दिन पहले एक ट्रोला पकड़ा था बड़ा अक्ता में, मात्र 3 बंदे थे। 3 बंदे, सुबह सुबह की टाइम था, नींद आ रही थी, फोन आया, जैसे का जैसे ही थे, चड्डे में और टी शर्ट में उठ के भाग गए और जाके पकड़ा। तो उस दिन भी यही हुआ था, समय बहुत कम था, मतलब 1-1 सेकंड कीमती था। गाड़ी चल रही थी आगे, फोन आता है, पीछे जो बंदे खड़े हुए थे डाले में, जो पीछे गैप होता है डाले के अंदर से फोन आता है कि भैया टॉयलेट करना है, गाड़ी रोको। मेरा जवाब ये था, मैंने कहा पीछे की तरफ मुंह करके टॉयलेट कर लो, गाड़ी नहीं रुकेगी। और वो दिन रहा जिस दिन लहसन के कट्टे ऊपर जमा के और नीचे 8 लंदी दबा रखे, ऊपर से लहसन के कट्टे दबा रखे थे कि पब्लिक ये देखेगी या कोई देखेगा, प्रशासन भी देखेगा, या हम जैसे भी कोई गोभक्त देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि यार इसमें तो लहसन के कट्टे जा रहे हैं। कई बार टाट के कट्टे, पीछे टाट के कट्टे जमा दिए, कई बार ये नहीं इस तरीके लाते, कई बार कूलर जमा देते पीछे। अभी कुछ दिन पहले एक एमपी का, एक यहाँ का अपने एमपी में शायद जावरा में पकड़ा था गोपाल जी सिसोदिया ने। दिमाग इतना लगाते हैं, हालांकि बच नहीं पाते, ऊपर गैस की टंकी जमा दी, नीचे नंदी। उसके पहले गई गर्मी में हम लोगों ने एक ट्रक पकड़ा था अपने चारिया खिड़ी 3 दार के बीच में, जिसमें ऊपर तरबूज जमा रखे। दूर से अगर आप देखोगे गाड़ी जा रही है तो आपको ऐसा लगेगा तरबूज जमे हुए, तरबूज भरे हुए गाड़ी के अंदर। तरबूज नहीं थे ऊपर, तो तरबूज जो मंडी में सस्ते तरबूज रहते हैं उनको खरीद के और ऊपर जमा देते हैं लोग, और जिससे कि आम पब्लिक को ऐसा लगे कि हाँ भाई तरबूज जा रहे हैं। तो मेरा जितनी भी माताएं हैं, देखो मरना है, सबको मरना है, मरेंगे। मैं तो अपने लिए, अपने जीवन की कहता हूं कि आए भी गौ माता के लिए, और जिस दिन मरना होगा उस दिन मर भी गौ माता के लिए जाएंगे। समर्पित है और हर तरह से समर्पित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं मानता हूं मेरी माँ का मैं भी लाडला हूं, हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है, और हर पिता को अपना बेटा प्यारा होता है, और हर भाई को अपना भाई प्यारा होता है। मैं भी मेरा भाई का प्यारा हूं, पर गौ माता के लिए जब रात को 2 बजे 3 बजे फोन आता है, तो वो जगत जननी माँ गेट पे आकर कहती है और डंडा देती है हाथ में कि मार के आना, कुत्तों को छोड़ना मत। जय हो। ये माँ कहती है। मैं मानता हूँ एक माँ वो भी होती है, अरे रहने दे बेटा, जा रही है तो जावा दे, तू तो घर में रहे, थारे कहीं हो जाओगे तो कहीं होगो। ये नहीं भाई, मारना है। कई सारे मैं देखता हूँ, मेरे से कई लोगों ने कहा, अभी प्लेट डली है पाँव के अंदर, कई लोगों ने कहा अरे यार तुम लोग तो भैया मर जाते तो क्या होता। अरे मैंने कहा मर जाते तो मर जाते यार भाई, मरने वाला एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता तो भी गुरुदेव मरता ही है। मरने वाले की कोई वो नहीं है। आप ये मत सोचो कि भैया जो होना है वो तो होगा, जो ठाकुर जी ने लिखा है, गौ माता ने लिखा है, वो तो जीवन में होना है तो होना ही है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो घटना मेरे साथ घटी है, कट्टे में भर के लेके आते हैं मेरे को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और जो बंदे मेरे साथ लाइव था, जो सीन, जो नजारा इन लोगों ने देखा है, ये रियलिटी बता रहा हूं। पर ये कहते हैं कि कर्म जो होते हैं ना, घटना तो घटनी है। पहले के टाइम पे मैं यहाँ सभी पुराने भी जो माता और जो पुराने जो काफी 10 से 15 साल 20 साल जो टाइम था, उस समय मैंने एक लाइन सुनी थी किसी बुजुर्ग के मुंह से कि जब बच्चा पेड़ पे से या छत पे से या कई बार मोटरसाइकिल से गिर जाता था तो कहते थे कि माँ बाप के कर्म अच्छे थे तो बच गया। ये कहते थे, आप सबने भी सुना होगा। पर आजकल के बहुत कम केसेस बचते हैं। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है जो कट्टे में भर भर के लाते हैं। किसी के सर पे, अभी पाटन का एक केस देखा था, ट्रक से पेट्रोल पंप के वहीं पूरा ट्रक सर पे फट गया, और मैं किसी कारणवश अचानक हॉस्पिटल जाना हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां जाके पता चला भीड़ इकट्ठी हो रही थी और काफी साथी लोग रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? और जवान मेरी तरह ही थे, मेरे से और कम उम्र के थे, और कोई शराब नहीं पीते, कुछ भी कोई नशा नहीं करते, पर फिर भी वो मर गए। और किस तरीके से मरे, मैं 1-2 मिनट के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा क्या नजर आ रहा होगा यार, जब सर का पूरा उन्होंने बताया कि पूरा भेजा ही बाहर आ गया। तो ये जो मौत हो रही है, अकाल मौत हो रही है, क्यों हो रही है? मैं आपको वास्तविक स्थिति बता देता हूं कि आजकल के माता पिता कर्म ही नहीं कर रहे साहब। कहां से आड़े आएंगे? पहले के तो कहते थे कि यार माता पिता के कर्म अच्छे थे तो आड़े आ गए, अब क्यों नहीं आ रहे? अब पहले के टाइम पे इतनी अकाल मौत नहीं होती थी साहब।
जितनी अकाल मौतें आजकल हो रही है, कहीं बच्चा किसी कारणवश सुसाइड कर रहा है, कहीं नदी में डूब के मर रहा है, कहीं एक्सीडेंट में मर रहा है, कहीं कोई पॉइजन खा रहा है। तो जिस तरीके से जो कर्म करेंगे कर्म फल तो भोगना पड़ेगा साहब। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि गौ माता के लिए सभी समर्पित हो जाएं, क्योंकि हर तरह से वर्तमान स्थिति में अगर कोई जीव दुखी है तो धरती पे गौ माता, जितना अत्याचार और जितना संकट गौ माता के ऊपर है उतना किसी के ऊपर नहीं है। आप सभी गौ माता के लिए जिस तरीके से गुरुदेव बैठे हैं, और मैं आखिरी दिन आ पाया हूं, हालांकि सूचना मेरे को काफी टाइम पहले मिल चुकी थी, और आज भी गुरुदेव ने कहा कि अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो आना। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा, हालांकि क्षमा चाहूंगा, लेट काफी हो गया। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी पोरवाल का। आज ये गौ माता की वजह से हमारे सामने जो भी बोल रहे हैं ना, ये सभी गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता की रक्षा करने वाले, क्योंकि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और गौ माता साक्षात धर्म है। इसलिए हमें धर्म की रक्षा के लिए जितने भी धर्मात्मा हिंदू है सबको लग जाना चाहिए। जिस प्रकार केवल विनीत पोरवाल का ही फर्ज नहीं है गौ माता की रक्षा करना, सबका है, इसलिए सब लग जाओ। और जहां पर भी ये तस्कर जहां पर भी दिखाई दे गौ माता की गाड़ियां भरते हुए, तुरंत उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करो, या पुलिस से नहीं तो फिर कुछ न कुछ समाधान करेंगे। जितने भी गौ रक्षक हैं सब मिलकर के बैठक करके, कल रात को भी 2 गाड़ियां पकड़ करके लाया आगर के पास से, 2 गाड़ियां पकड़ करके, और उनके अंदर से अभी आगर थाने में बंद है वो दोनों गाड़ियां। इस प्रकार सब जगह तस्करी हो रही है। आप ये मत समझ लेना कि केवल झालावाड़ में हो रही है, सब जगह हो रही है। तो जहां जहां के कार्यकर्ता हो सब जगह लगे रहो और दिन रात तैयार रहो गौ माता की रक्षा के लिए। इसलिए हमारे बीच पगारिया से पधारे बने सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, और हमारे विशाल जी भाई साहब आप दोनों का भी स्वागत करेंगे। विनीत जी पोरवाल का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके वहां से पधारे, और जितने भी सनातनी भाई हिंदू भाई यहाँ पधारे गौ भक्त, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जहाँ पर भी गौ माता की और सनातन धर्म की बात आए सबसे आगे आकर के खड़े रहे। बोलिए गैया मैया की जय। अब प्रसादी का समय हो गया है, प्रसादी वितरण करें। उससे पहले हम लाल सिंह जी से आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा नाम कुछ आया है दानदाताओं की ओर, वो बोल दीजिए मदन जी। सभी माताएं प्रसाद लेकर के पधारे, अब ज्यादा समय नहीं है, बस तुरंत प्रसाद वितरण होगी। सभी कार्यकर्ता प्रसाद लेकर के तैयार रहें और सभी प्रसाद लेकर के जाएगा। ये जो 10 रुपए का सदस्य अभियान जो हमारा चल रहा है, उसके निमित्त और इस कथा के निमित्त जो दान आया है 500 रुपये मदन जी कारीगर, हेलो, इसके साथ में वो आजीवन सदस्य भी बने गौशाला के लिए। 1000 रुपये मांगीलाल जी कहार सदस्य भी बने साथ में। 1100 रुपये बद्रीलाल जी सोनी, 1000 रुपये कैलाश जी गुजर, 1500 रुपये 500 रुपये विनोद जी विश्वकर्मा नौलाई, 1000 रुपये शंभू जी सोनी, 500 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये अरविंद जी जैन आवर, और साथ में ये सदस्य भी बने 10 रुपये के हिसाब से। 500 रुपये सुनील जी कुमार इमली वाले, 500 रुपये विमल जी जैन, विमल जी मुझे चक्कर पड़ी मेरे सरपंच साहब नहीं मालूम। 500 रुपये चंपक जी मेडिकल, 500 रुपये महेश जी, 500 रुपये अंतिम जी, और 1100 रुपये रोडूलाल जी, 500 रुपये मोहनलाल जी कार, 500 रुपये उमेश जी कुमार जैन, 500 रुपये प्रमोद जी कुमार जैन, 500 रुपये शंकर सिंह जी गोविंदपुरा, 1000 रुपये श्यामलाल जी विश्वकर्मा, 500 रुपये नरेंद्र कुमार जी जैन, 1000 रुपये फकीरचंद जी जैन, और 500 रुपये अरविंद जी जैन। ये सभी लोगों ने पैसा तो यार दिया इस कथा में, लेकिन 10 रुपये रोज के हिसाब से रोज ये गौ माता के लिए देंगे आजीवन, यानी कि 1 साल के 3600 रुपए देंगे इसी गौशाला में, आवर की गौशाला में। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, गुरुजी कथा करने का कोई पैसा नहीं लेते, ना कोई दान दक्षिणा चाहिए। जो पैसा आता है उसी गांव की गौशाला में हम लगा देते हैं। प्रसाद वितरण कर दो भैया।